साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। छोटे छोटे बातों पर खुद को दोष देते हो या दूसरे से झगड़ा करते हो। ये तुम्हारे अच्छे स्वभाव का परिणाम नहीं है। तुम एक साईं के भक्त हो, साईं के बेटे हो, इसलिए तुम्हें शांत रहना है, दूसरों के प्रति आदर रखना है। इससे तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। तुम्हें साईं चरित्र के मेरे एक अध्याय को दिन में पढ़ना है। इससे तुम्हारा काफ़ी लाभ होगा। तुम सुख शांति का एहसास करोगे और तुम मेरे भजन भी सुना करो मेरा, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत आराम भी मिलेगा। हाँ, मैंने कहा था कि तुम शिरडी जल्दी आओगे, पर तुम कह लग रहा है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, पर जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें इसका एहसास होगा कि मैंने तुम्हें जल्द ही मेरे पास शिरडी में बुलाया है। तुम्हारा ये बाबा, तुम्हारा साईं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने हमेशा अपने भक्तों को सच ही कहा है। जब मैं अपने द्वारका माई की सीढ़ी पर बैठकर किसी से बात करता हूँ या वार्तालाप करता हूँ तो उसका एक भी अक्षर झूठ नहीं होता। फिर तुम मुझ पर अविश्वास करके क्यों नुकसान कर रहे हो? तुम्हें मेरे 11 वचन में तो पता है ना, उनमें तो मैंने कहा है मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मतलब जो मन में दृढ़ विश्वास रखेगा उसकी मैं कोई भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी करूँगा। इसके लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद है जिसके अंदर श्रद्धा और सबूरी का झरना बहता है। मेरे कुछ बच्चियाँ आज बहुत उदास है क्योंकि उन्हें किसी ने बहुत डांटा है, पर वो जल्द ही सब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा जो सम्मान है वो वापस मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा है कि मेरा कुछ भी व्रत या उपवास नहीं है, सिर्फ साईं साईं नाम का ही स्मरण करना काफ़ी है। अगर जिन लोग मेरा व्रत उपवास रखते हैं उन पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, पर तुम्हें खाली पेट उपवास नहीं रखना, क्योंकि मैंने कभी भी खाली पेट किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया है। तुम्हें अन्नदान के क्षेत्र में भी आगे आना है। आजकल के माहौल में तुम देख रहे हो कितना बेरोजगारी बढ़ रही है, सब जगह कितना गंदा माहौल हो रहा है। फिर भी तुम्हें मुझ पर दृढ़ विश्वास करके एक नए साईं युग को लाने के लिए हर प्रयास को करना होगा। हर अच्छे लोग मिलकर जब एक प्रयास करेगी तो जल्द ही मेरा साईं युग आरंभ हो जाएगा। और तुम्हें पता है तुम्हारा ये साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है, दिन रात तुम्हारी ही फिक्र करता रहता है। तुम जब यार जहाँ भी मेरा स्मरण करोगे तो मुझे तुम सदैव अपने पास पाओगे। इसलिए तुम सदैव दिल से जपना साईं साईं नाम, मैं बनाऊंगा तुम्हारे हर बिगड़े काम। तुमने किसी के प्रति घृणा या दोष नहीं करना। तुम कहीं पर भी हो, किसी भी पद पर हो, तो तुम्हें उसका सदुपयोग करना है। तुम्हें इस पद का फ़ायदा लेकर किसी गरीब को मत सताना, क्योंकि उसकी दुआ तो बद दुआ तो ईश्वर तक पहुंच जाती है और उसका परिणाम तुम्हें जो मिलेगा उसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि कर्म की गति बहुत मतलब मैं भी उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि एक कर्म जो है वो इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं और उसके ही उसका जीवन की रेखा तय होती है। बहुत लोग नास्तिक होते हैं और वो देवताओं का अनादर करते हैं, तो उन लोग मेरा भी अनादर करते हैं। अगर वो किसी भी देवता का अनादर करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं तो वो मेरे भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर आज सब प्राणी में मैं हूँ। जो ईश्वर का अनादर करता है वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो दूसरे देवताओं के या दूसरे धर्म या दूसरे जात के देवताओं के अपमान करते हैं और कहते हैं कि मैं साईं का भक्त हूँ, ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि सबका मालिक एक है। तुम किसी के प्रति भेदभाव ना रखो, इससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं कहूँगा। तुम्हें मैंने बोला था शिरडी आने का, तो तुम्हारा इंतज़ाम हो रहा है, मैं सब करवा रहा हूँ। इसलिए तुम खुश रहो, बहुत खुश रहो, अत्यंत खुश रहो। और हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारे जो मेरे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं पर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, उनको मैं कहना चाहूँगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइबर करोगे को आपका 100% मैं काम कर रहा हूँ, ये समझ लेना। आप बहुत भाग्यशाली हो गए, उनको ही ये वीडियो मिलेगा। अगर मैं चाहूँ उनको उन्हीं भक्तों को मिलेगा, अगर मेरी इच्छा नहीं तो उन भक्तों को ये वीडियो देखने के लिए तो क्या सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। आपको सोचना है तुम्हारे प्यारे साईं का वीडियो तुम्हें सब्सक्राइबर करना है कि नहीं।
बाकी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह मालिक। ओम साई।